हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विपाशा कपूर। सो ये मेरी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, सो प्लीज़ आप जाके पहले वो वाले पार्ट देख लेना। सो इसमें चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोऑर्डिनेशन और मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन मेनली होता है तालमेल बिठाना। अगर दो पर्सन आपस में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, दोनों में तालमेल ही नहीं है और दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे किसी की, और कोऑर्डिनेशन है उसमें, तो फिर काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, काम सही से नहीं हो पाएगा। सो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर दो मैनेजर्स काम कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो वो काम सक्सेसफुली अटेन हो ही नहीं पाएगा, हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो ही नहीं पाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन थ्रू विच हार्मोनी इज स्टेब्लिश, जिसमें क्या स्टेब्लिश होती है? हार्मोनी। हार्मोनी मेनली होता है एकता। अगर अगर सारे मैनेजर्स एक होके काम करेंगे, सारे लेबर्स एक होके काम करेंगे, तो कहते हैं ना एकता में बल है। अगर एक होके सारे काम करते हैं तो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बहुत सक्सेसफुली अटेन हो सकते हैं। सो हार्मोनी इसमें स्टेब्लिश होती है। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब उसमें हार्मोनी हो, एकता हो। तो हार्मोनी इज स्टेब्लिश अमोंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं मैनेजमेंट में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, कंपनी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, उसमें अगर कोऑर्डिनेशन होता है तभी कंपनी के ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अटेन हो सकते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। अगर अगर दो पर्सन के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो कोऑर्डिनेशन के बिना तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अटेन हो ही नहीं सकते। अगर दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, और तो फिर कोऑर्डिनेशन के बिना कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं अचीव हो सकते। ओके, सो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन मेनली क्या होता है? मतलब एकता बनाए रखना, दोनों में एकता बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना, ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। सो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन समझ आया होगा। नाउ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर यानी कि कोऑर्डिनेशन की प्रकृति क्या कैसी होती है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो आप इसे, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ये क्या है? ग्रुप एफर्ट है। अगर एक पर्सन मिलकर कोऑर्डिनेशन कर ही नहीं सकता, अगर एक पर्सन है वो अपने साथ क्या कोऑर्डिनेशन करेगा? अगर और बहुत सारे पर्सन है, उनको अगर सारे मिलकर ही काम करेंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है ना। सो कोऑर्डिनेशन कभी एक पर्सन नहीं कर सकता, ग्रुप एफर्ट है ये, बहुत सारे लोग मिलकर कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर आपकी क्लास में आपको कोई वर्क मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, आप अकेले कोई काम कर रहे हो और वही आपकी हेल्प पूरी क्लास कर रही है, तो उसमें अगर पूरी क्लास हेल्प करती है तो आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरह से हो पाएगा। सो ये ग्रुप एफर्ट है, आप अकेले कोऑर्डिनेशन कभी नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है एकता में बल। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? हार्मोनी होती है, एकता होती है। अगर सारे एक होके काम करेंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। अगर सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और किसी को कोई परवाह ही नहीं है किसी और की, तो उसके बिना कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है? कि सब में यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे। नाउ नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब ये थोड़ी ना है कि कोऑर्डिनेशन आज कर लिया कल कोऑर्डिनेशन करना नहीं है, फिर परसों कर लिया फिर नहीं करना। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन अगर बीच में टूट जाए तो फिर कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली अचीव नहीं हो सकते। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है। सो कोऑर्डिनेशन, नाउ कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन का ये थोड़ी ना है वो सिर्फ बिजनेस में ही एप्लीकेबल है, कोऑर्डिनेशन तो सब जगह एप्लीकेबल है। आपको स्कूल है, पढ़ते हो, उसमें भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है। आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आपको घर में भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है, कहीं भी हो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ये ऑल परवेसिव फंक्शन है, सभी जगह एप्लीकेबल है। ये नहीं सिर्फ बिजनेस में एप्लीकेबल है, ये बिजनेस एंड नॉन बिजनेस दोनों जगह कोऑर्डिनेशन इक्वली एप्लीकेबल होता है। नाउ नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की, जिसमें सभी मैनेजर्स मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन ये नहीं है अगर टॉप लेवल मैनेजर है वो ही कोऑर्डिनेशन करेगा, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को कोई पता ही नहीं है कोऑर्डिनेशन का,
कोऑर्डिनेशन वो कर ही नहीं रहे, तो उससे पॉसिबल नहीं है। अगर टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर सारे मिलकर काम करते हैं तो वो काम सक्सेसफुली अचीव हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है, सभी मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।